प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 की इंग्लिश बुक से ग्रामर पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। पहले देखते हैं वर्ब क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें एक पार्ट था वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, फेल, काम। ऐसा वर्ड जिससे काम जाहिर होता है, हरकत जाहिर होती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है। जो पहले हमारा वर्ब लिखा होता है, फिर उसके सेकंड फॉर्म होते हैं, थर्ड फॉर्म होते हैं बच्चों। अब आप लोग ये भी चीज गौर करो, वर्ब दो किस्मों का होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। अब बच्चों आप लोग गौर करेंगे, ज्यादातर वर्ब जो होते हैं उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी इस्तेमाल होता है। ईडी ऐड कर दो तो वो उसका पास्ट टेंस बन जाता है और थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो ऐसे 97% वर्ब्स है जो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, जिसमें ईडी ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले, प्ले। अब आप लोग यहां पर गौर देखेंगे, यहां ईडी का तो ऐड कर दिया गया है। सेकंड वर्ब को देखेंगे लुक, लुक, लुक्ड, यहां पर भी ईडी को ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे वर्ब जिसमें ईडी को ऐड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, वो कहलाता है रेगुलर वर्ब। और ऐसे 97% वर्ब्स है रेगुलर वर्ब्स। अब जो रह जाते 3% वो बहुत कम है बच्चों। जैसे यहां पर देखेंगे इर्रेगुलर फॉर्म की एग्जांपल मैं यहां लिखा हूं, गो, वेंट, गॉन। यहां ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। गो, वेंट, गॉन, जाना, गया, जा चुका। इसी तरह यहां पर और देखेंगे बच्चों, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ये भी क्या है? ये इर्रेगुलर वर्ब है। तो आप लोग याद रखो, रेगुलर वर्ब कौन से हैं? ऐसा वर्ब जिसमें आगे ईडी का इस्तेमाल होता है वो रेगुलर वर्ब है, और जिसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होता वो इर्रेगुलर वर्ब है। ये एक बात आपको ध्यान देना। अब अभी आप लोग बोर्ड पर देख लो, कितने सारे वर्ब्स लिखे हैं जो उनके सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसी तरह इस हिस्से पर भी लिखा हुआ है। तो ज्यादातर वर्ब में आप देखेंगे ईडी, ईडी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, लाफ, लाफ, स्माइल, स्माइल, जंप, जंप, आस, आस, वॉक, वॉक। 97% मैं कह रहा हूँ वर्ब। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर ना ईडी का इस्तेमाल होता है, ना कोई और दूसरी स्पेलिंग उसके अंदर ऐड होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं हिट, उसका सेकंड फॉर्म भी आएगा हिट, थर्ड फॉर्म भी आएगा हिट। इसी तरह मैं लिखूंगा एक और सिट, सिट, सिट। कट, उसका सेकंड फॉर्म भी रहेगा कट, थर्ड फॉर्म भी रहेगा कट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये ऐसे वर्ब भी इर्रेगुलर वर्ब ही कहलाएंगे। इसमें ना ईडी का यूज हुआ है, ना कोई दूसरी स्पेलिंग उसमें ऐड भी है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन वर्ड जिसमें ईडी आगे यूज होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, तो वो कहलाएगा रेगुलर वर्ब। और ऐसा वर्ब जिसमें ईडी को ऐड नहीं किया जाता वो कहलाएगा इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल go, went, gone, come, came, come। समझ में आया बच्चों? लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसकी दोनों शक्लें एक जैसी है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, तो ये भी रेगुलर वर्ब ही कहलाएंगे। These all are called irregular verbs। ओके, समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आसान, आप लोग को अच्छी से समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, उसमें वो बहुत यूज होता है। ये पास्ट टेंस हो जाता है, सेकंड फॉर्म जो है ना वो पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे मैंने कहा कम यानी आना, केम यानी आया, और उसका थर्ड फॉर्म भी कम ही है। इसी तरह गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब जाना, वेंट गया, ये पास्ट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म। गॉन जा चुका, थर्ड फॉर्म हो गया। ये एकदम ज़माने माजी, परफेक्ट। समझ में आया बच्चों? तो आप लोग को ध्यान देना है, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में हम लोग आगे है तो ई
को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जिसमें ईडी ऐड नहीं होता वो इर्रेगुलर वर्ब होता है बच्चों, ये ध्यान देना। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद रखो। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है बच्चों, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।